Assalamu alaikum, my dear curious fellows. Hope so you all are fine, you all are doing well, doing something bigger, productive and positive. उम्मीद है आप तमाम मेरे स्टूडेंट्स बखैर वाफियत भी हैं और अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा, बड़ा, बेहतर, प्रोडक्टिव और पॉजिटिव भी यकीनन करते चले जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज हम एक बड़ा मज़े का डिवाइस, एक बड़ा मज़े का इंस्ट्रूमेंट पढ़ने लगे हैं। हम उस इंस्ट्रूमेंट को पढ़ने लगे हैं जिससे अक्सर आप लोगों ने इंडियन मूवीज़ में हीरो के मरते हुए देखा है। ये वो इंस्ट्रूमेंट है कि जब एक हीरो अच्छी खासी गोलियां खा के बिस्तरे मर्ग पर पड़ा होता है, हॉस्पिटल में पड़ा होता है और उसके दिल से दो तारे निकल के एक मशीन में जा रही होती हैं जिस पर उसकी हार्ट बीट दिखाई जा रही होती है और अचानक वो हार्ट बीट जब खत्म हो जाती है तो एक गाना सा आता है और गाने के बाद फिर से उसकी हार्ट बीट चल पड़ती है। तो जी हाँ, हम सीआरओ की बात कर रहे हैं, वो मशीन जिसके ऊपर आप उसकी हार्ट बीट को ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो मशीन जिस पर आप किसी भी वेव को देख सकते हैं, किसी भी वाइब्रेशन को देख सकते हैं, इसीलिए तो उसे ऑसिलोस्कोप कहते हैं। ये जो ऑसिलोस्कोप का वर्ड है ये दो लफ्जों से मिलकर बना है, ऑसिलेशन, ऑसिलो, स्कोप मतलब देखा जाए, स्कोप जैसे माइक्रोस्कोपी से निकला हुआ है, स्कोप कहते हैं देखने को, यानी किसी भी किस्म की वाइब्रेशन को, किसी भी किस्म की वेव को देखने के लिए जो मशीन, जो इंस्ट्रूमेंट, जो डिवाइस इस्तेमाल की जाती है, दैट इज कॉल्ड एज अ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। तो जी हाँ, उस हार्ट बीट को, ना सिर्फ हार्ट बीट को बल्कि किसी भी वेव को देखने के लिए हम सीआरओ को यूज करते हैं। अब ऑसिलोस्कोप तो हमें समझ में आ गया, अब ये सीआरओ क्या है? क्या सीआरओ मीन्स कैथोड रे। नाउ कैथोड रे से क्या मुराद है? कैथोड रे आर द इलेक्ट्रॉन्स। तो हम किसी भी वेव को आखिर कैसे देखेंगे? कैथोड रेज यानी इलेक्ट्रॉन्स की मदद से। सो सीआरओ यानी इलेक्ट्रॉन्स की मदद से वेव देखने वाली डिवाइस, इसकी डेफिनेशन भी होगी, यानी एक ऐसी डिवाइस जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से किसी भी वेव फॉर्म को ऑब्जर्व कर सकते हैं, सीआरओ कहलाती है। अब सीआरओ वैसे तो आपने मूवीज में यकीनन देखी होगी। आज हम देखेंगे सीआरओ है क्या, आज हम देखेंगे सीआरओ के पार्ट्स क्या हैं, उनका फंक्शन क्या है और सीआरओ की मदद से क्या क्या चीज को ऑब्जर्व या मेजर किया जा सकता है। तो चलिए जी, आज के लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। माय नेम इज हसन रजा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम सबसे पहले ये देखेंगे कि आखिर ये सीआरओ दिखता किस तरह का है, इस सीआरओ का फ्रंट किस तरह का है और इस सीआरओ को यूज कैसे किया जाता है इसके पार्ट्स के साथ। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस सीआरओ की एक फ्रंट पिक्चर दिखाता हूं। तो स्टूडेंट्स, इस वक्त ये जो आप यहाँ पे पिक्चर बनी देख रहे हैं, दिस इज द सीआरओ, द फ्रंट व्यू ऑफ सीआरओ। इसके ऊपर आप एक छोटी सी स्क्रीन देख रहे हैं जिसके ऊपर एक वेव बनी हुई है और साथ कुछ नॉब्स, कुछ हैंडल्स जिनको घुमाया जा सकता है वो, और कुछ सॉकेट्स देख रहे हैं जिनके ऊपर इनपुट अप्लाई की जा सकती है। तो स्क्रीन के ऊपर हम किसी भी वेव को ऑब्जर्व करेंगे। सॉकेट्स जो जैक बने हुए, जिस तरह के मोबाइल फोन के चार्जिंग जैक्स होते हैं उस तरह के जैक्स बने हुए, वहां पर इनपुट अप्लाई की जाएगी उस वेव की जिसे आप देखना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की हार्ट बीट को मेजर करना है तो हार्ट बीट मेजर करने के लिए इनपुट वहां पे अप्लाई की जाएगी, या कोई और अगर आपने इनपुट मेजर करनी है, कोई और इनपुट से मुराद क्या है, आप कोई वोल्टेज भी मेजर कर सकते हैं, वोल्टेज का वेव फॉर्म भी देख सकते हैं। सो लिहाजा जो भी चीज आप देखना चाहते हैं, जो भी चीज आप मेजर करना चाहते हैं, वो उन इनपुट्स के ऊपर अप्लाई की जाएगी। और साथ जो नॉब्स हैं, उन नॉब्स का फंक्शन मैं आपको थोड़ी देर तक आगे चल के समझाऊंगा। अब यहां पर आगे पड़ी जो एक लंबी सी चीज आप देख रहे हैं पिक्चर में, दैट इज एक्चुअली द इनपुट प्रॉप फॉर द मोबाइल फोन्स। जब मोबाइल फोन से मदरबोर्ड या किसी भी कंपोनेंट की लाइफ को चेक करना होता है कि उसमें कितने वोल्टेजेस आ रहे हैं या वो कितने वोल्टेजेस आगे डिलीवर कर रहे हैं, तो उससे वोल्टेज की इनपुट लेने के लिए ये लंबी लंबी प्रॉब्स इस्तेमाल की जाती हैं। ज़ाहिर है ह्यूमन बींग्स के लिए अगर वोल्टेज हार्ट के मेजर करने हैं, ईसीजी जिसे कहते हैं, तो ये प्रॉब्स इस्तेमाल नहीं की जाती। सो दीज प्रॉब्स आर बेसिकली यूज्ड फॉर मोबाइल फोन्स एंड लैपटॉप्स इंस्पेक्शंस। तो चलिए अब मैं आपको इसके कंपोनेंट्स का एक डिटेल्ड व्यू दिखाता हूं। चलते हैं इस सीआरओ के अंदर के इसके कंपोनेंट्स किस तरह के दिखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जो इस वक्त आप मशीन मेरे साथ देख रहे हैं, ये सीआरओ की कंप्लीट मशीन है। इसी सीआरओ के कंप्लीट पैक में तमाम चीजें मौजूद हैं। तो चलिए इसको बाहर निकाल के देखते हैं। अब ये जो चीज आपके सामने आई है, ये सीआरओ का एक इंटरनल स्ट्रक्चर है। यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, ये कैथोड है जो इलेक्ट्रॉन्स निकाल रही है।
इसके आगे जो रिंग आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज ग्रिड। ये इलेक्ट्रॉन्स की अमाउंट को कंट्रोल कर रही है। अब ग्रिड का फंक्शन है इलेक्ट्रॉन्स की अमाउंट को कंट्रोल करना। ये पिंक कलर के जो रिंग्स आपने देखे हैं, मैं अगर थोड़ी सी एनिमेशन को रिवाइंड करूं तो यहां पर पॉज करता हूं जहां पर आपको दोबारा देखने में आसानी हो सके। इस रिंग के आगे देखिएगा, रिंग के बिल्कुल साथ जो अगली चीज पड़ी हुई है, दे आर पिंक रोल्स। ये पिंक रोल्स असल में एनोड्स हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, यहां पे एनोड्स का फंक्शन क्या है, कैथोड का फंक्शन क्या है, जरा मेरे साथ दोबारा एक सफर पर चलें और इसको देखते हैं। यहां पे सबसे पहली चीज जो है स्टूडेंट्स वो कैथोड है। कैथोड इज लाइक अ फिलामेंट, जो आप येलो कलर का देख रहे हो। इसमें थर्मियोनिक एमिशन के जरिए से इलेक्ट्रॉन्स एमिट करवाए जाएंगे। सो ये देख सकते हो आप, इसे हीट किया जाएगा, वोल्टेज अप्लाई किए जाएंगे एंड इट विल एमिट अ स्ट्रीम ऑफ सडन रैंडम स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हर डायरेक्शन में ये एमिट करेगा। अब इस कैथोड के आगे हमें एक ग्रिड लगानी पड़ती है। वो ग्रिड आप देख रहे हो, यहां पे गोल्डन कलर का रिंग है, सर्कुलर रिंग। दिस ग्रिड कंटेन्स नेगेटिवली चार्ज्ड। इस ग्रिड के ऊपर हमने ढेर सारा नेगेटिव चार्ज स्प्रिंकल किया होता है लाइक दिस। इस ग्रिड का फंक्शन क्या स्टूडेंट्स, देखें अभी आपने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं, दे आर एमिटिंग इन एवरी पॉसिबल डायरेक्शन। स्कैटर्ड और रैंडम इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। हमें एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो हमने क्या किया, आगे ग्रिड लगा दी। ये ग्रिड क्या करेगी, इन इलेक्ट्रॉन्स को अलाइन कर देगी। जब ये बिखरे हुए इलेक्ट्रॉन्स, ये हर तरफ बिखरे हुए इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ये देखें रैंडम इलेक्ट्रॉन्स हर तरफ जाना चाह रहे हैं, इस रिंग में से जैसे ही पास करेंगे, इसकी रिपल्शन की वजह से अलाइन हो जाएंगे, एक ही डायरेक्शन में जाना शुरू कर देंगे। लेकिन नुकसान ये होगा कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि कैथोड से निकलते अपनी बहुत सारी एनर्जी को लूज कर देंगे। तो क्या फंक्शन हुआ ग्रिड का, एक फंक्शन ये है कि इलेक्ट्रॉन्स को अलाइन कर रही है और दूसरा फंक्शन ये है कि इलेक्ट्रॉन्स की अमाउंट को कंट्रोल कर रही है। आप देखो कि यहां से ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स, एनिमेशन में आप देख सकते हो, यहां पे ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, लेकिन चंद इलेक्ट्रॉन्स ग्रिड में से पास कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द हाई रिपल्शन। अब इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारी एनर्जी इस ग्रिड पर लॉस कर चुके हैं। अब ये लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स फिर से ताजा दम होना चाहते हैं, तो इन्हें फिर से ताजा दम करने के लिए हमने आगे पिंक कलर के रिंग्स देख सकते हो, सिलेंडर्स देख सकते हो जो लगाए हुए। दो सिलेंडर्स आर बेसिकली एनोड्स। इन एनोड्स का फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स, इन एनोड का फंक्शन है इन ऑर्डर टू एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स आगे आ गए हैं, अपनी एनर्जी खो चुके हैं, उन्हें फिर से एक्सेलरेट किया जाए। उन्हें एक्सेलरेट करने के लिए हमने एनोड्स लगाए। तो चलिए थोड़ा सा वीडियो को और आगे लेके चलते हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन्स जब एनोड से एक्सेलरेट होकर गुजरते हैं तो सबसे पहली चीज जो उन्हें फेस करनी पड़ती है, आप देख सकते हो, दैट इज द प्लेट्स लाइक दिस। इस तरह की वर्टिकल प्लेट्स लगी हुई हैं। हमारी बुक में एक बहुत बड़ी मिस्टेक की गई है। हमारी बुक में एक्स प्लेट्स, यानी ये वाली प्लेट्स जो हमारी इस एनिमेशन में बाद में है, बुक में पहले लगा दी गई हैं। कभी भी सीआरओ में एक्स डिफ्लेक्शन प्लेट्स पहले नहीं लगाई जाती, हमेशा वाई डिफ्लेक्शन प्लेट्स, वर्टिकल प्लेट्स पहले लगाई जाती हैं। ये वर्टिकल प्लेट्स वाई, क्योंकि अलॉन्ग वाई एक्सिस है, इन्हें वाई डिफ्लेक्शन प्लेट्स कहा जाता है। स्टूडेंट्स, इन प्लेट्स का काम क्या, ये वो प्लेट्स हैं जिन पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो वेव हमें मेजर करनी होती है, वो अप्लाई की जाती है। मैंने कहा था कि जो इनपुट जैक्स आप देख रहे थे पिक्चर में इस लेक्चर के स्टार्ट में, उनका क्या फंक्शन, उनका फंक्शन यही है कि उन इनपुट जैक्स पे, उन इनपुट सोर्सेस पे वो इनपुट अप्लाई की जाएगी जो आपने मेजर करनी है। लेट्स से अगर आप किसी हार्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे ECG कहते हैं, अगर वो मेजर करना चाह रहे हैं तो उसकी इनपुट इन वाई डिफ्लेक्शन प्लेट्स पर पुट की जाएगी। या अगर आप हार्ट नहीं, अगर किसी लैपटॉप या मोबाइल फोन के वोल्टेज कंजम्पशन को देखना चाह रहे हैं तो वो भी वाई डिफ्लेक्शन प्लेट्स पर अप्लाई की जाएगी। या अगर आप ऑल्टरनेटिंग करंट का वेव देखना चाह रहे हैं तो वो भी यहां पर अप्लाई की जाएगी। महज जो भी वोल्टेज आप मेजर करेंगे वो वाई डिफ्लेक्शन प्लेट पर अप्लाई किया जाएगा। इसके आगे है एक्स डिफ्लेक्शन प्लेट्स। एक्स डिफ्लेक्शन प्लेट्स का क्या काम है स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक्स डिफ्लेक्शन प्लेट्स इस ग्राफ को जो भी वाई पे अप्लाई किया जाएगा उसे अलोंग एक्स एक्सिस शो करवाएगी। चलिए मैं आपको समझाता हूं, शायद ये बात आपको समझ ना आई हो। स्टूडेंट्स, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑल्टरनेटिंग करंट, जो हम
करंट की दुनिया में पढ़ते हैं कि दो किस्म के करंट्स हैं, डायरेक्ट करंट एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। ये ऑल्टरनेटिंग करंट क्या है स्टूडेंट्स? ना ऑल्टरनेटिंग करंट एक ऐसे करंट को कहते हैं जो बढ़ता है, मैक्सिमम तक जाता है, कम होता है, जीरो तक आता है, फिर नेगेटिव में, फिर जीरो तक आता है। असल में ये ऑल्टरनेटिंग करंट एक ही जगह पर वाइब्रेट कर रहा है। तो अगर एक्स डिफ्लेक्शन प्लेट्स ना लगी हो, सिर्फ वाई डिफ्लेक्शन प्लेट्स हो, तो आपको ग्राफ में सिर्फ एक इस तरह का पॉइंट अपनी ही जगह पर वाइब्रेट होता हुआ नजर आए। जबकि आप जानते हैं, बचपन से पढ़ा हुआ, ऑल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ ऐसा नहीं होता। ऑल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ कैसा होता है स्टूडेंट्स? वो हमेशा इस तरह का होता है। अगर आप गौर करें तो ये रेड वाला ग्राफ ब्लू वाले ग्राफ के बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन नहीं, आप तो समझ रहे हैं कि शायद ये डिफरेंट है। हाँ, डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स? ब्लू वाले ग्राफ में वही वाइब्रेशन सिर्फ एक ही पॉइंट यानी वाई एक्सिस पे हो रही है, लेकिन उसको अलोंग टाइम एक्सेस वक्त के साथ ऑब्जर्व करने के लिए हमने यूं समझ लीजिए कि ग्राफ को आगे खींचना शुरू कर दिया। देखिएगा, मैं वाइब्रेशन ही करता रहूंगा, लेकिन साथ अपना हाथ आगे खींचना शुरू कर दूंगा। ये देखिएगा, यू कैन सी आई एम ड्रॉइंग द साइनोसाइडल वेव। मैं वो वेव ड्रॉ कर रहा हूं जो ऑल्टरनेटिंग करंट की होती है। तो ये किसी भी वेव को अलोंग एक्स एक्सिस विद टाइम ऑब्जर्व करने के लिए एक्स डिफ्लेक्शन प्लेट्स लगाई जाती हैं। एक्स डिफ्लेक्शन प्लेट्स पर जो वोल्टेज अप्लाई किए जाते हैं, ये वो वोल्टेज होते हैं जो कि सीआरओ में बिल्ट इन होते हैं। इन वोल्टेजेस को सॉ टूथ वोल्टेज और टाइम बेस्ड जनरेटर भी कहा जाता है। नाउ व्हाट आर सॉ टूथ वोल्टेजेस और टाइम बेस्ड जनरेटर्स? तो पहली बात यह है कि इन्हें टाइम बेस्ड जनरेटर स्वीप और टाइम बेस्ड, स्वीप भी कहते हैं इसे। स्वीप का मतलब ये स्वीप करना, क्रिकेट खेला हुआ आपने, स्वीप किया यानी वोल्टेज को अलोंग एक्स एक्सिस स्वीप कर रहा हूं, आगे लेके जा रहा हूं। टाइम बेस्ड जनरेटर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें भी वोल्टेज को टाइम के साथ शो करवाया जा रहा है। पॉइंट समझ रहे हैं बच्चों? अच्छा, ये तो हमें समझ में आगे, इसका नाम क्या है? स्वीप और टाइम बेस्ड जनरेटर। तो इसके वेव फॉर्म को क्या कहते हैं? इस वोल्टेज का खुद का वेव फॉर्म किस तरह का होता है? तो चलिए मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। तो वो वोल्टेजेस जो कि एक्स डिफ्लेक्शन प्लेट्स पर अप्लाई किए जाते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं। उनकी वेव जीरो से शुरू होती है, मैक्सिमम तक जाती है, एकदम गिर गई, फिर जीरो से शुरू हुई, मैक्सिमम तक गई, लीनियरली इंक्रीज की एंड सडनली ड्रॉप टू जीरो। फिर वो वेव जीरो से शुरू हुई, मैक्सिमम तक गई, एकदम ड्रॉप कर गई। सो ये जो वेव बन रही है इसकी शेप आरी के दांतों की तरह की है। सो दैट्स व्हाई दिस वेव फॉर्म इज कॉल्ड एज सॉ टूथ वेव फॉर्म। ये अप्लाई की जाती है एक्स डिफ्लेक्शन प्लेट्स पर। उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स फिर यहां से वाई डिफ्लेक्शन प्लेट्स और एक्स डिफ्लेक्शन प्लेट से पास होते हुए फाइनली स्क्रीन पर जाकर लगते हैं। अब आपको मैं दिखाऊंगा, ये जो स्क्रीन है ये ऐसे मटेरियल की बनी हुई है जिस पर इलेक्ट्रॉन्स टकराएं तो ये स्क्रीन चमकना शुरू कर देती है। ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन है। सो वाई डिफ्लेक्शन प्लेट्स आप देख सकते हैं, एक्स डिफ्लेक्शन प्लेट्स आप ये भी देख सकते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स जो अभी जाके स्क्रीन पर टकराने वाले हैं वो भी आप देख सकते हैं। Yes, finally. So these electrons are now hitting the screen and producing the fluorescence. ये fluorescence कहते हैं, चमक पैदा करते हैं और आपको वेव दिखाई देती है, क्योंकि हमें तो चीजें लाइट से, चमक से दिखाई देती हैं। So आप स्क्रीन पर अब एक ब्राइट सा पार्ट देखेंगे। तो ये आपकी सारी की सारी सीआरओ की वर्किंग और सीआरओ का टॉपिक था। उम्मीद है कि आपको यहाँ पर तमाम बातें समझ में आई होंगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम इस सीआरओ से रिलेटेड कुछ सवाल देखेंगे। थैंक यू सो मच। टेक अ ह्यूज केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।